हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न क्या हो जाएंगे, कवर किए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है कवर किए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 2024 बोर्ड के लिए है और जो 20 मार्क का होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने मार्क का, 20 मार्क का होगा। ठीक है, 20 मार्क में हमसे पूछेगा बहुविकल्पी प्रश्न जो OMR सीट पे भरा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर का होगा और यहाँ पर देखिए 100% जो है यही पूछेगा। ठीक, अगर नहीं आया तो जिंदा जला देना मेरे को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या कि प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न के, हमारे पास इसमें 20 प्रश्न हैं और जो है सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है क्या कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे लिखिए। क्या कह रहा है कि प्रश्न हमारे पास दे रखा है और उसमें कोई एक कथन क्या है हमारे पास सत्य है और उसे ही हमसे पूछ रहा है और उसे लिखने को कह रहा है। तो पहला देखिए दे रखा है क्या है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। और दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। ठीक, और इसी तरीके से ऑप्शन सी दे रखा है क्या, सरस्वती के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और ऑप्शन डी दे रखा है, सॉरी बच्चों, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो हमारे पास देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, यही कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, कृति है, यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे हमें बताना है। तो देखिए पहला है, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। और ऑप्शन बी दे रखा है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है और डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद उपन्यासकार हैं। और ऑप्शन डी दे रखा है क्या, राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है, सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे आगे ऑप्शन सभी हो गए। अब देखेंगे हम प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर हमें लिखना है, वही हमसे पूछ रहे हैं। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए में दे रखा है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शन बी दे रखा है, रांगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और ऑप्शन सी दे रखा है, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। और यहाँ पर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। देखिए 3 प्रश्न हो गए, अब देखेंगे हम चौथे प्रश्न को। तो देखिए चौथा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, वही हमसे पूछ रहा है। इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन ए दे रखा है, इलाचंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। और ऑप्शन बी दे रखा है, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकिकार हैं। और ऑप्शन सी दे रखा है, चिरंजीत भेंटवार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ ऑप्शन डी दे रखा है क्या, किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हमारे पास इसमें देखिए
प्रश्न यानी कि इसमें का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकरण हैं। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हम आगे प्रश्न 5वां को देखेंगे कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ठीक, 5वां उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उपन्यास, और दूसरा दे रखा है क्या, यानी बी वाला दे रखा है यात्रा वृत्त, और सी वाला दे रखा है हमारे पास कहानी, और डी दे रखा है आलोचना। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी। सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कहानी। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी दे रखा है जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक, जगन्नाथ या को कहेंगे रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर के क्या है, रचयिता हैं। यही क्या हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे क्या साकेत कृति के रचनाकार हैं। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी देखिए अगे, और डी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, मैथिली शरण गुप्त साकेत कृति के क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम आगे अगले प्रश्न को। तो 7 तक हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दीपशिखा किसकी रचना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहला ऑप्शन राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन बी दे रखा है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन सी दे रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और ऑप्शन डी दे रखा है मुक्ति बोध। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। ठीक ठीक है, आइए अब चलते हम आगे प्रश्न 9 को देखेंगे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो देखिए पहला है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन सी दे रखा है श्रीधर पाठक, और ऑप्शन डी दे रखा है सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब देखेंगे 10 प्रश्न 10 झरना के लेखक रचनाकार है। झरना के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अगे। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न 11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 11 प्रश्न 11 देखेंगे क्या कि देखिए क्या कह रहा है कि मुनिहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गज अति सचुपाए। ठीक है, यद्यपि सुनहि मुनि अटपति बानी। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि सुमिझिन परई बुद्धि भ्रम रानी में कौन सा रस है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। तो हमारे पास इसमें रस हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है शांत रस, ऑप्शन बी दे रखा है वीर रस, और ऑप्शन सी दे रखा है हास्य रस, और ऑप्शन डी करुण रस। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हास्य रस। यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इस उदाहरण में हमारे पास क्या है, हास्य रस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम आगे अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 12। हम देखेंगे प्रश्न 12। ठीक है बच्चों, प्रश्न 12 देखेंगे कि विदग्ध हो के कण धूलि राशि का, ठीक है, तपे हुए लौह कणों का कणों समान था। तपे हुए लौह कणों के समानता में अलंकार है। ठीक है, कह रहा है कि विदग्ध
हो के कण धूलि राशि का तपे हुए लव कणों समान था में अलंकार कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है उपमा अलंकार, और ऑप्शन बी दे रखा है रूपक अलंकार, और ऑप्शन सी दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या? अनुप्रास अलंकार। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपमा अलंकार। ऑप्शन ए उपमा अलंकार ये करेक्ट आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे क्या, रहीमन हमें न सुहाए अमीय पियावत मान बिनु, जो विष दे पियाय प्रेम सहित मारब भाल। ठीक है, भालो कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि दूसरे चरण यानी कि इस वाले चरण में यह क्या है हमारे पास? पहला चरण। यह क्या है हमारे पास? दूसरा चरण। यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि दूसरे और चौथे चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इन दोनों चरणों में हमसे मात्राएं पूछ रहा है। तो हमारे पास मात्राएं कितनी होगी इन दोनों चरणों में? ठीक है, तो हमारे पास मात्राएं होंगी 13। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 11 मात्राएं, ऑप्शन बी 13 मात्राएं, ऑप्शन सी 24 मात्राएं, और ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 मात्राएं। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 13 मात्राएं होंगी। ठीक, अगर मात्रा आप लोग गिनना नहीं आता हो तो आप लोग देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ अभी गिन कर आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर 2, 3, 4, यहाँ पर मात्रा बड़ी की 2, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 इसमें, 4, 4 2 6 7 8, 8 2 10 11 12। ठीक, 12, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 2 14, छोटी की मात्रा है 12 1 13। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? 13 मात्रा हो जाएगी। ठीक, और इसमें भी हम गिने तो इसमें देखिए 2 1 3, 4 1 5 1 6। ठीक, 6 2 8, 8 1 9। ठीक, 11 9 2 11, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। अरे ओ यानी कि क्या है? बड़ा है 11, इसमें एक 12, और इसमें क्या हो जाएगा? 13। ठीक, इसमें भी क्या आ जाएंगे? हमारे पास 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 13 मात्राएं होंगी। देखिए अब आ गया यहाँ तक आप लोगों को। अब देखिए हम देखेंगे 14, उपदेश शब्द का उपसर्ग है। कह रहा है कि उपदेश शब्द का उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि आगे हम जोड़ेंगे देश, यानी कि पहला ऑप्शन है उप, दूसरा ऑप्शन है उ, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अव, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अप। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप, यानी कि उप हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उपसर्ग यही है उप। ठीक, उपसर्ग है, और यह क्या? देश प्रत्यय है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि चिल्लाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय यानी कि बाद में जुड़ेगा, यानी कि चिल्लाहट यानी कि हट, यहाँ पर हट यानी कि ऑप्शन ए हट, ऑप्शन बी अहट, ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी अट, और ऑप्शन डी आवट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन है यानी कि हट, यही क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे 16 में क्या कह रहा है कि अन्न जल में समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु, और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व, बी द्वंद्व। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए द्वंद्व समास को पहचानने का एक ट्रिक है कि इसमें देखिए दोनों में यानी कि दो तुलनात्मक होंगे, और उसमें क्या होगा? पटपाई यानी कि क्या होंगे? हमारे पास पटपाई का चिन्ह होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर पटपाई का चिन्ह होता है तो सही हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आप लोग इससे पहचान लीजिएगा इस पटपाई से कि द्वंद्व समास वहाँ पर होगा। जैसे माता पिता, ठीक, अन्न जल हो गया, ठीक, भाई बहन हो गए, ठीक है, इसी तरीके से सभी क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे 17 हम देखेंगे क्या कह रहा है कि
देखिए अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची है तो कौन सा है? तो पहला दे रखा है तुरंग, बी दे रखा है कोसी, सी दे रखा है कुंजर और डी दे रखा है सारंग। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा तुरंग। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। राइट आंसर तुरंग। इसी तरीके से हम देखिए, अब देखेंगे अति प्लस आवश्यक की संधि होगी। तो पहला है अत्यावश्यक और दूसरा ऑप्शन दे रखा है अति आवश्यक और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अत्यावश्यक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। अति प्लस आवश्यक की संधि क्या होगी? अत्यावश्यक। अब देखिए, देखेंगे प्रश्न 19, नदीसु रूप नदी शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का है? तो पहला दे रखा है पंचमी विभक्ति एक वचन। जो नदीसु है, ठीक प्यारे बच्चों, पंचमी विभक्ति एक वचन ऑप्शन ए दे रखा है और ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, और इसमें देखिए तृतीय विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसमें नदीसु रूप जो है पूछ रहा है विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, हमसे पूछ रहा है। तो विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है वही हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है बच्चों, सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, देखेंगे क्या अपठत, अपठत पठ धातु का रूप होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा रूप होता है अपठत। तो हमारे पास देखिए पहला है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन में, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। यही क्या हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं अगले प्रश्न के महत्वपूर्ण अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।